ओह, हेलो भाई। हेलो दोस्तों। कमेंट दिखाओ भाई। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे भाइयों। लव यू भाई। तो हम लोग पाइपेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज पाइपेंट सिस्टम को हम पूरा ही पढ़ लेंगे, ठीक है जी। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी को। कल हमने पाइपेंट सिस्टम का आपको 20 सवाल कराए जो कि बेसिक क्वेश्चन थे। आज भी बेसिक क्वेश्चन ही लेंगे। चलिए स्टूडेंट, आगे के सवालों को करें। ये बिल्कुल चैप्टर टाइम एंड वर्क की तरह है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। देखो, पाइप एयर भी भरने वाले पाइप हैं, ठीक है। जबकि पाइप सी आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। यहां पे सी आएगा। एयर भी भरने वाले पाइप है, जबकि पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप एयर भी मिलकर एक टैंक को 30 घंटे में भरते हैं। The time taken by A, B and C together to fill the tank is 33:1/3% more than the time taken by A and B together to fill the tank. जी, in how much time will C alone take to fill the tank? अब देखो ध्यान सुनेगा, A और B दो भरने वाले पाइप हैं और C मेरे दोस्तों खाली करने वाला पाइप है। पाइप A और B मिलकर एक टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर एक टैंक को भरने में 33:1/3% मोर टाइम लेते हैं। 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्तों? 1/3। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि पाइप ए और बी मिलकर अगर किसी टैंक को भरने में 3 घंटे ले रहे हैं, पाइप ए और बी, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर 1 यूनिट ज्यादा टाइम ले रहे हैं मेरे दोस्तों, यानी कि 4 यूनिट टाइम ले रहे हैं। आप बोलोगे जी सर 4 यूनिट टाइम ले रहे हैं। ये बच्चों टाइम का रेशियो है। सवाल में ही तो बोला गया कि ए, बी और सी मिलकर एक टैंक को भरने में ए और बी टुगेदर से 1/3 टाइम ज्यादा लेते हैं। अगर ए और बी 3 यूनिट टाइम ले रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी मेरे दोस्तों 4 यूनिट टाइम ले रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की 3 है, ए प्लस बी प्लस सी 4 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरे दोस्तों? सॉरी 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 सॉरी, गलत कर रहे हैं हम। अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ये टाइम का रेशियो है, क्या बोल रहे हैं भाई। ए प्लस बी अगर 3 घंटे में कोई काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी 4 घंटे में कर रहे हैं। टाइम का रेशियो है ना, 3:4 टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए, 4:3। आप बोलोगे हाँ जी सर, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 4:3। ये बात समझ में आ गई कि टाइम का उल्टा और टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जी मेरे दोस्त, अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। सवाल में साफ साफ बोला गया है भाई, अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी बच्चों 4 है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? -1। और किसी एक ड्रेन पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ए और बी मिलकर एक टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, वो एक टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं, तो टैंक की टोटल कैपेसिटी आ गई। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई कि नहीं आ गई? ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, 30 घंटे में टैंक को भरते तो टैंक की टोटल कैपेसिटी आ गई। अब सी इस भरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम मिलेगा? तो इस टैंक को खाली करना है, सी खाली करेगा एक एफिशिएंसी के साथ। सी खाली करेगा बच्चों एक एफिशिएंसी के साथ, तो सी को खाली करने में कितना समय लगेगा? 120 घंटे का समय लगेगा। और ये सवाल का आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल था, सभी बच्चे समझ पाए हैं? ये बताइएगा मेरे प्यार भी, करो जी। इस सवाल का जवाब देंगे सभी लोग। पाइप ए और बी एक टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। पाइप, जबकि पाइप सी जो है कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 घंटे, वो 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि पाइप एक टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, बी भरता है 24 घंटे में, और सी मेरे दोस्तों भारी सी एक ड्रेन पाइप है जो पूरे भरे भराए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टूगेदर, सभी तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। बट पाइप ए इज क्लोज्ड आफ्टर 8 आवर्स, और पाइप ए को 8 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे के बाद? रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक विल बी फिल्ड, टैंक का रिमेनिंग हिस्सा भर जाएगा। तो ये वही सवाल है मेरे दोस्तों जहां पे
टाइम एंड वर्क के छोड़ने भागने वाले जो सवाल है ना, टाइम एंड वर्क का हमने छोड़ने भागने वाला सवाल किया है, ये वही क्वेश्चन है। बस वहां आदमी काम छोड़ के भागता था, यहां पाइप को बंद करना होता है, नया कुछ भी नहीं है। जी मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहां पे एलसीएम लेना है। 16, 24 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 240। 240 आप बोलोगे हाँ सर, तो हमने टैंक की कैपेसिटी को मेरे दोस्तों 240 मान लिया। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो ए की एफिशिएंसी कितनी मेरे दोस्तों? 15। ठीक है, बात समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। बी की एफिशिएंसी कितने प्यारे बच्चों? 10। और सी की एफिशिएंसी कितने? सी एक ड्रेन पाइप है, -6। सी की एफिशिएंसी कितने बच्चों? ड्रेन पाइप है, -6। आप बोलोगे सर 40 छिक्का 240। तीनों पाइपों को एक साथ खोलते हैं और 8 घंटे के बाद पाइपें बंद कर देते हैं। यानी कि तीनों पाइप मेरे दोस्तों 8 घंटे के लिए ओपन है, तो 8 घंटे में तीनों पाइप भरेंगे कितना? 15, 10, 25, 25 -6, 19। तीनों पाइप 1 घंटे में 19 यूनिट भरते हैं। 15, 10, 25 -6, 1 घंटे में 19 यूनिट भरते हैं। तो तीनों पाइप 8 घंटे में कितना भरेंगे मेरे प्यारे भाई? मल्टीप्लाई बाई 8, 152। तो तीनों पाइप 8 घंटे में 152 यूनिट भरेंगे। टैंक की कैपेसिटी 240 है, 8 घंटे में कितना भरेंगे? 152 मेरे दोस्तों। तो कितना बाकी रह जाएगा? 10 में से 2 गया 8, और 13 में से 5 गया 88 यूनिट टैंक खाली रह गया मेरे दोस्तों। अब हमने क्या किया है मेरे प्यारे में? पाइप ए को बंद कर दिया, पाइप ए को हमने बंद कर दिया, बचा कौन? बी और सी। तो अब बचे काम को केवल बी और सी करेंगे। 10 और -6 4 एफिशिएंसी के साथ। तो 88 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? बी और सी भरेंगे 4 एफिशिएंसी के साथ, तो 22 घंटे लगेगा। तो रिमेनिंग टैंक को भरने में बच्चों 22 आवर्स लगेगा। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। समझ पाए? आगे चलते नेक्स्ट, ये बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, करो जी। 23, इस सवाल को आप मुझे करके बताइएगा, जल्दी से बनाइए, सभी बच्चों करके बताओ। जल्दी से आप लोग मुझे करके बताओ, इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा। दो पाइप ए और बी 42-35 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, तीसरा पाइप सी 60 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी खोले जाते हैं, 12 मिनट के बाद सी खोला जाता है। पहले स्टार्टिंग में केवल ए और बी खोले जाते हैं, 12 मिनट बाद सी खोला गया। कुल टाइम बताओ जिसमें टैंक भर जाएगा। तो 42, 35 और 60 का एलसीएम आपको लेना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? 420 एलसीएम आएगा बच्चों, 420। 420 एलसीएम आएगा। टोटल टाइम आपको बताना है बच्चों, यहां पे रिमेनिंग नहीं बताना है, टोटल टाइम बताना है।
यार देखो ऐसे नहीं चलेगा, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो फिर फायदा क्या हुआ। कोई बच्चा ए ऑप्शन बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, एक बार में सही नहीं बता सकते। ए ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर आएगा। बिल्कुल आसान सवाल था, ऐसे आसान सवाल में दिक्कत ही नहीं है, ये बताइएगा। अब यहां से टाइप को हम चेंज कर रहे हैं, इस टाइप को बड़े प्यार से समझिएगा। जैसे देखो 24वां, टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 48 मिनट एंड 36 मिनट। दो टैप ए और बी एक टैंक को 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों टैप्स को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितने टाइम के बाद टैप ए को बंद कर देना चाहिए जिससे कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो देखो दो अलग अलग टैप हैं ए और बी, वो एक टैंक को भर सकते हैं मेरे दोस्तों 48 मिनट में और 36 मिनट में। दो टैप ए और बी एक टैंक को 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तो 48 और 36 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्तों 144। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों 3। पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों 4। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात समझ में आ रही है। हमने दोनों टैप को एक साथ खोला, दोनों ही पाइपों को दोनों को खोला। कितने टाइम के बाद ए को बंद कर देना चाहिए जिससे पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। हमने स्टार्टिंग में दोनों टैप को खोला मेरे दोस्तों ए और बी दोनों को, लेकिन कुछ कितने टाइम के बाद हमें ए को बंद कर देना चाहिए, मतलब फिर केवल बी ही ओपन रहे जिससे कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो भैया हमने पाइप ए को बंद किया है, बी तो शुरू से लेके आखिर तक ऑल टाइम ओपन है। तो आप बताओ 25 मिनट 30 सेकंड में बी भरेगा कितना। बी मेरे दोस्तों अगर 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है बी, तो 25 मिनट 30 सेकंड यानी कि 25.5 मिनट में बी कितना भरेगा। तो आपका जवाब होगा सर 125 चौका 100 और ये 2 102 यूनिट भरेगा बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि बी ने 102 यूनिट फिल किया है। 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब क्या होता है 25.5 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा दीक्षित, ठीक है प्यारे बेटा। 25 मिनट 30 सेकंड 25.5 मिनट, तो बी 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 25.5 मिनट में कितना भरेगा बी 102 मिनट। लेकिन टैंक की कैपेसिटी तो 144 है, बी ने 102 भरा, तो बचा कितना 42 यूनिट मेरे प्यारे भाई। 144 में से 102 घटाओ 42 यूनिट। फिर ये 42 यूनिट टैंक किसने भरा है, तो ये 42 यूनिट भरा है ए ने। 42 यूनिट किसने भरा ए ने। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो भाई ए ने 42 यूनिट भरा है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ए ने कितने मिनट में भरा होगा 42/3 14 मिनट। तो ए ने 14 मिनट काम किया होगा, उसके बाद ए को बंद करना पड़ेगा। तो ए को 14 मिनट चालू करके हमको बंद कर देना चाहिए। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो बी ऑप्शन आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने 25। अब देखो ये जो लैंग्वेज है पाइप एंड स्टरिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें घुमा फिरा के कई तरीके से सवाल आते हैं। जैसे एक और देख लो, पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 30-40 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए खाली टैंक को भर सकता है 30 मिनट में, बी भर सकता है मेरे दोस्तों 40 मिनट में। अब ये दोनों ही भरने वाले पाइप हैं। एक्स मिनट तक दोनों पाइप खोले जाते हैं, उसके बाद बी को बंद कर देते हैं और ए भरना जारी रखता है। टंकी कुल 22.5 मिनट में भरी गई है, तो एक्स का मान कितना होगा। तो 30 और 40 का एलसीएम होता है मेरे दोस्तों 120 यूनिट। टैंक की कैपेसिटी 120 है, तो ए की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 4 है, बी की जो एफिशिएंसी है बच्चों वो 3 है, ठीक है ना। एक्स मिनट तक दोनों पाइपों को खोला गया। स्टार्टिंग में क्या करा हमने, दोनों पाइप खोले ए और बी। स्टार्टिंग में हमने दोनों पाइपों को खोला रखा है एक्स मिनट तक ए और बी। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, बी को बंद कर दिया और केवल ए ने भरना जारी रखा है। ए ने, यदि टंकी कुल 22.5 मिनट में भरी गई है तो एक्स का मान क्या है भैया, यानी कि मैं कह सकता हूं अगर कुल टंकी 22.5 मिनट में भरी गई है तो है ना, स्टार्टिंग में दोनों पाइप को खोला, उसके बाद बी को बंद कर दिया गया, ए चालू है। पूरी टंकी अगर 22.5 मिनट में भरी गई है पूरी टंकी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए ने 22.5 मिनट तक काम किया, 22.5 मिनट तक। ए जो है एक मिनट में कितना काम करता है 4 यूनिट। तो मेरे प्यारे भी बताओ 22.5 मिनट में ये कितना भरेगा 22.5 मिनट में, तो आप बोलोगे हाँ जी सर 90 यूनिट।
तो यानी कि ए ने भरा है 90 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, ए ने 90 यूनिट टैंक भरा होगा, 90 यूनिट। अगर ए ने 90 यूनिट भरा है, टैंक की कैपेसिटी 120 है, तो ये बचा कितना, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट टैंक किसने भरा होगा, बी ने भरा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 30 यूनिट टैंक बी ने भरा होगा। यानी कि फिर बी ने कितने टाइम तक काम किया है, बी ने कितने टाइम तक टंकी भरी है, बी ने भरी है 30 यूनिट। बी की एफिशिएंसी है 3, तो 30/3 यानी कि 10 मिनट। तो बी ने 10 मिनट तक टैंक भरा है, 10 मिनट बाद बी को बंद किया गया। बी को कितने टाइम बंद किया गया, 10 मिनट के बाद। सवाल में पूछा गया एक्स का मान, व्हाट इज एक्स। एक्स है कि दोनों पाइप को कितने टाइम के लिए खोला गया, दोनों पाइप को। भाई बी 10 मिनट तक ओपन है, जितने टाइम तक बी ओपन है उतने टाइम तक तो दोनों पाइप खोले गए हैं। अगर बी ने 10 मिनट तक टैंक भरा है, यानी कि दोनों पाइप ए और बी 10 मिनट के लिए खोले गए हैं। यानी कि सवाल का जो आंसर है बच्चों वो बी ऑप्शन है, 10 मिनट। सभी बच्चे समझ पाए हैं। कितना गोरा सवाल था ये, समझ पाए। आगे चलते हैं बच्चा पार्ट। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बताओ। आपको लगेगा सर ये एक टाइप के 3 क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। देखो ये बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होगा ये वाला सवाल, बताइएगा जल्दी से करके बताओ। मैं आपको छोड़ता हूं पहले। ये पाइप एंड सिस्टम का सबसे ज्यादा पूछी गई लैंग्वेज की सवाल है प्रीवियस ईयर में। जी बच्चों बनाओ सवाल नंबर 26। ये क्वेश्चन सीपीओ के पेपर का है। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको तुरंत आपके सामने सवाल आ जाएगा। बनाओ स्टूडेंट्स, इसका क्या आंसर है बच्चों। प्रशांत कह रहे सर 30 टंकी तो A+B दोनों। भाई टंकी कुल 22.5 मिनट में भरती है, कुल 22.5 मिनट में। ए शुरू से लेके आखिर तक ओपन है, तो यानी कि ए ने 22.5 मिनट तक काम किया है। 22.5 मिनट तक ए ने टंकी भरी है। ए 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो ए 22.5 मिनट में कितना भरेगा, 90। तो मैंने ए का काम टोटल निकाल दिया, ए ने टोटली 90 भरी है। तो बाकी बची कुची बी भरी है बी ने, और बी ने भरा है 10 मिनट तक। हालांकि बी ने 10 मिनट तक टैंक भरा है, तो ए और बी भी 10 मिनट तक ही ओपन रहे होंगे साथ में। और यही चीज पूछी थी सवाल में, चाहे ये पूछे कि बी कितने टाइम ओपन है, या फिर सवाल में पूछे A+B दोनों कितने टाइम ओपन है, आंसर 10 ही मिनट आएगा। जी अब ये बताओ। जी पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भरता है, पाइप बी 24 मिनट में खाली करता है। देखो दोनों अलग अलग पाइप हैं। पाइप ए भरने वाला पाइप एक टैंक को 16 मिनट में फिल करता है। पाइप बी एक ड्रेन पाइप एक खाली करने वाला पाइप है, जो 24 मिनट में खाली कर सकता है, 24 मिनट में। आप बोलोगे हाँ सर, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइपों को अगर साथ में खोल दें, तो कितने मिनट के बाद बी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि टैंक 30 मिनट में भर जाए। तो सबसे पहले 16 और 24 कैल्शियम 48 यूनिट। भाई हमने टैंक की जो कैपेसिटी है उसको 48 यूनिट मान लिया। आप बोलोगे हाँ सर, तो पाइप ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की जो एफिशिएंसी है वो -2 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। हमने क्या करा, शुरुआत में दोनों पाइपों को एक साथ खोला है, यानी कि ए और बी दोनों को ओपन किया कुछ टाइम के लिए।
उसके बाद कितने टाइम बी को बंद कर दे, कितने टाइम के बाद हमें बी को बंद कर देना चाहिए, यानी कि ए चालू रहेगा जिससे कि पूरा टैंक 30 मिनट में भर जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए शुरू से लेके आखिर तक ओपन है ना, क्योंकि हमने कुछ समय के बाद बी को बंद किया है। तो ए मेरे दोस्तों पूरा टैंक कितने मिनट में भर जाए, 30 मिनट में भर जाए। तो ए 30 मिनट में भरेगा कितना, भाई ए जो है 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो ए 30 मिनट में कितना भरेगा, 90 यूनिट। तो 90 यूनिट फिल कर देगा मेरे दोस्तों ए जो है 30 मिनट में 90 यूनिट फिल कर देगा। ए शुरू से लेकर आखिर तक ओपन है, 30 मिनट में टैंक भरा है, 30 मिनट में ये भरेगा 90, जबकि टैंक की कैपेसिटी तो 48 है, टैंक की कैपेसिटी ही कुल 48 है, ए ने 90 भर दिया, तो 90 में से 48 घटाओ यानी कि 42, यानी कि ए ने 42 यूनिट एक्स्ट्रा भर दिया। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ए ने 42 यूनिट एक्स्ट्रा कर दिया। ए को भरना चाहिए था 48 यूनिट, ए ने भर दिया 90 यूनिट 30 मिनट में, तो 42 यूनिट एक्स्ट्रा भर दिया। इसको क्या करेंगे, इसको हम बी से खाली करवा लेंगे, इस 42 यूनिट को अपन लोग क्या करेंगे, बी से खाली करवा लेंगे। तो बी की एफिशिएंसी बच्चों 2 है, तो इस 42 यूनिट को खाली करने में बी कितना समय लेगा, 42/2 21 मिनट का समय लेगा, यानी कि बी को 21 मिनट चला के बंद करना पड़ेगा जिससे कि बी 42 यूनिट खाली कर पाए और टैंक 90 यूनिट ना भर के केवल 48 यूनिट ही भर पाए। तो सवाल को जो आंसर है बच्चों वो 21 मिनट होगा, ए ऑप्शन। अगर इस सवाल में यह भी पूछा होता कि दोनों पाइप ए और बी टुगेदर एक साथ कितने टाइम के लिए ओपन किए गए हैं, ए और बी टुगेदर, तो भी आप इस सवाल का आंसर 21 मिनट ही बताते। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को यह सवाल समझ में आया, जीवन में आप इसमें कोई दिक्कत नहीं लेंगे जी ना। सवाल नंबर 27, इस सवाल को मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, आप ही मुझे इस सवाल का आंसर करके बताइएगा। मैं क्यों बताऊं, आप इस सवाल को खुद से ट्राई करेगा, इसी टाइप का सवाल है, बस हल्का सा चेंज है जी। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, करो अगला क्वेश्चन बच्चों, सवाल नंबर 28 जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। 27 आप खुद से ट्राई करेगा। 2 पाइप हैं ए और बी, वो एक टैंक को 56 और 63 मिनट में भर सकते हैं। देखो 2 पाइप बच्चों ए और बी हैं, वो एक टैंक को 56 मिनट और 63 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन टैंक भरने से 7 मिनट पहले पाइप बी बंद कर दिया गया। तो आपसे पूछा है टैंक भरने में कितना समय लगा। देखो बच्चों ये सवाल पाइपिंग सिस्टम का लग रहा है, लेकिन ये सवाल शिफ्टिंग के कंसेप्ट से होगा, और वो शिफ्टिंग का कंसेप्ट में मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बहुत सारे सवाल कराए थे, ठीक है ना। 2 पाइप ए और बी है जो एक टैंक को 56 मिनट और 63 मिनट में भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से टैंक की कैपेसिटी, भाई 56 क्या होता है, 7 8 56, 63 होता है 7 नाम 63, तो मल्टीप्लाई बाई 9, तो 8 नाम 72, 72 की जब 7 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो 504 यूनिट। तो टैंक की जो कैपेसिटी है बच्चों 504 यूनिट हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों, ए की एफिशिएंसी है 9। आप बोलोगे हाँ जी सर। बी की एफिशिएंसी कितनी बच्चों, बी की एफिशिएंसी स्टूडेंट्स आपके सामने 8। आप बोलोगे हाँ जी सर हमको ये भी समझ में आ गई है ना, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। अब सुनो, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइप हमने खोले, लेकिन टैंक भरने से 7 मिनट पहले बी बंद हो गया। सपोज टैंक यहां से भरना शुरू हुआ और यहां पे जाके टैंक पूरा भर गया, मुझे ये टाइम पीरियड निकालना है। लेकिन टैंक भरने से 7 मिनट पहले, टैंक भरने से 7 मिनट पहले बी को बंद कर दिया गया, यानी कि आखिर के 7 मिनट में पाइप बी ओपन नहीं है। आखिर के 7 मिनट्स में हमारा जो पाइप बी है बच्चों वो एक्टिव नहीं है। टैंक को भरने में कितना समय लगा, मैंने आपको ऐसे सवाल करने का तरीका समझाया कि टैंक यहां से भरना शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ, इस टाइम पीरियड में टैंक भरा है 504 यूनिट। टैंक भरने से 7 मिनट पहले बी को बंद कर दिया गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो आसान सी बात है। अगर प्यारे बच्चे कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि आखिर के 7 मिनट भी बी शुरू से जो काम कर ही रहा था,
अगर बी से आखिर के 7 मिनट भी भरवाया जाए तो बी कितना भरेगा? बी 1 मिनट में 8 यूनिट भरता है, तो बी 7 मिनट में कितना भरेगा? 56। अगर बी को आखिर के 7 मिनट बंद ना करके बी से आखिर के 7 मिनट भरवाया जाए, बी 1 मिनट में 8 यूनिट भरता है, तो 7 मिनट में 56 यूनिट भरेगा, तो सेम टाइम पीरियड में 560 यूनिट काम होगा, सेम टाइम पीरियड में 560 यूनिट टैंक भरा जाएगा। और इसको भरेंगे कौन? दोनों ए और बी मिलकर भरेंगे। ए और बी मिलकर भरेंगे 9 और 8 17 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा टैंक को भरने में? 560/17 मिनट लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 17 तिया 51 मेरे दोस्तों, 5 जीरो है भाई, और 17 दूनी 34, तो 32 सही 16/17 मिनट में मेरे दोस्तों आपकी पूरी टंकी भरेगी। ये सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया ना प्यारे बच्चे आप लोगों को? तो ये शिफ्टिंग से होगा। क्लियर है? कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये वाला आप मुझे जवाब दीजिएगा, इसका क्या आंसर है। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा चेंज होता है। 29वां सवाल, इसको आप करो, फिर मैं आपको समझाऊंगा, मैं ही समझाऊंगा, बताऊंगा। जरूरी है ये सवाल, बनाओ। हमें इस सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से 29। बनाइए। नहीं कर पाए क्या? गोलू का डाउट है सर आउटलेट पाइप क्या है? बेटा आउटलेट पाइप का मतलब है खाली करने वाला पाइप, ड्रेन पाइप जो टैंक खाली करता है। दो पाइप है, एक टंकी को 20 और 28 घंटे में भर सकते, तो मैं उनको नाम दे देता हूं बच्चों, ए और बी। मुझे नाम देना अच्छा लगता है। ए जो है 20 घंटे में भरता है मेरे दोस्तों, पाइप भी 28 घंटे में भरता है। एक तीसरा पाइप इसमें लगा हुआ है जो भरे भराए टैंक को 35 मिनट में खाली कर सकता है, आउटलेट पाइप इसको बोलते हैं। सी इसको नाम दे दिया जो 35 घंटे में खाली कर सकता है। आप बोलोगे जी सर, तो 20, 28 और 35 का एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 140। 140 यूनिट टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो ए की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 7 है,
बी की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों वो 5 है, और सी की जो एफिशिएंसी बच्चों माइनस का 4 है, वो किसी एक ड्रेन पाइप है। अब बोलो, बोला क्या है? टैंक भरने से 3 घंटा पहले सी बंद कर दिया जाता है, और दूसरा पाइप, सेकंड पाइप यानी कि पाइप बी, टैंक भरने से 4 घंटे पहले बंद हो जाता है। टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? देखो, सपोज टैंक यहां से भरना शुरू हुआ और टैंक मेरे दोस्तों यहां पे जाके भरा गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से। अब लॉजिकली सुनना मेरे प्यारे भाई, यहां पर तो इस टाइम पीरियड में टैंक कितना भरा गया? इस टाइम पीरियड में टैंक भरा गया 140 यूनिट। टैंक भरने से 3 घंटे पहले पाइप सी को बंद कर दिया गया मेरे दोस्तों। पाइप सी को, टैंक भरने से 3 घंटे पहले पाइप सी बंद हो जाता है। अगर टैंक पाइप सी को बंद ना किया गया होता, अगर पाइप सी आखिर के 3 घंटे भी अपना क्रिया जारी रखता, तो कितना खाली करता? पाइप सी 1 घंटे में 4 यूनिट खाली करता है, तो पाइप सी 3 घंटे में कितना खाली करता? 3 चौक 12। अगर मेरे दोस्तों पाइप सी मेरे प्यारे बेटे, अगर पाइप सी मेरे प्यारे भाई आखिर के 3 घंटे भी ओपन रखा जाता, तो मेरे प्यारे भाई 3 घंटे में कितना खाली करता? पाइप सी 12। सेकेंड पाइप मेरे दोस्तों वो टैंक फिल होने से 4 घंटे पहले बंद हो जाता है। सेकेंड पाइप को मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, सेकेंड पाइप टैंक भरने से 4 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। अगर हम सेकंड पाइप को भी बंद ना करते, सेकंड पाइप को, तो सेकंड पाइप 4 घंटे में कितना भरता? सेकंड पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, तो 4 घंटे में कितना भरता? 4 पंजे 20। तो सेम टाइम पीरियड में काम होता है मेरे दोस्तों 148 यूनिट। तो सेम टाइम पीरियड में 148 यूनिट काम होता। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। और इस काम को करता कौन? इस काम को करता मेरे प्यारे भाई तीनों पाइप ए बी और सी मिलकर करते। तीनों पाइप ए बी सी मिलकर कितनी एफिशिएंसी के साथ? 7 5 12 -4 8 एफिशिएंसी के साथ करते। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कितना समय लगता है मेरे दोस्तों? 8 से 18 18 और ये 4/8 18 घंटे और 30 मिनट का समय लगता, 18.5 घंटे। और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप को सवाल इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, इस इंपॉर्टेंट टाइप का वजूद हमेशा रहा है, रहेगा। लेटेस्ट ये सवाल आया था 2019 के मेंस में, ध्यान से सुनेगा, करवाइए। पाइप ए और ए बी और सी 30 40 और 60 मिनट में टैंक भर सकते हैं। 3 पाइप हैं, सॉरी 3 पाइप है बच्चों हमारे पास, ए बी और सी। ए 30 घंटे में भर सकता है एक टैंक, बी 40 घंटे भर सकता है, सी 60 घंटे में टैंक भर सकता है। पाइप ए बी और सी को सेम डे 7 8 और 10 बजे खोला जाता है। पाइप ए को 7 बजे खोला, बी को 8 बजे, सी को 10 बजे। टंकी कब तक भर जाएगी आपसे पूछा गया है। तो 30 40 60 कैल्शियम बच्चों कितना आ गया? 120 यूनिट। ये हमने टैंक की कैपेसिटी मान ली। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पाइप ए की जो एफिशिएंसी बच्चों वो कितना है? 4। पाइप बी की एफिशिएंसी कितना है मेरे दोस्तों? वो हो जाएगी 3। पाइप सी की एफिशिएंसी कितना है बच्चों? वो हो जाएगी 2। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो, पाइप ए को 7 बजे खोला, बी को 8 बजे खोला, सबसे आखिर में सी को खोला है 10 बजे। टंकी कितने बजे भर जाएगी? तो आप 10 बजे तक की कहानी देखो कि 10 बजे तक हुआ क्या है भाई। 10 बजे तो तीनों पाइप खुल गए ना। 10 बजे तक तीनों पाइप खुल चुके हैं मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आई? 10 बजे तक तो तीनों पाइप खुल चुके हैं। सबसे पहले हमने 7 बजे खोला ए को, फिर 8 बजे बी को, फिर 10 बजे सी को। तो अब मुझे बताओ ए ने कितना भर दिया भाई? ए ने सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक 3 घंटा होता है। ए ने 3 घंटे में कितना भर दिया? तो भाई ए 3 घंटे में भरेगा, 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है, तो ए 3 घंटे में भरेगा 12 यूनिट। ए ने 12 यूनिट भर दिया। आप बोलोगे हाँ सर। बी ने कितना भर दिया? बी 8 बजे खोला था, 8 बजे से 10 बजे तक कितना होता है बच्चों? 2 घंटे होता है। बी ने 2 घंटे में कितना भर दिया? बी 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, 2 घंटे में कितना भरेगा? बी 6। तो भैया ये 120 में से 18 घटाओ, 102 यूनिट टैंक भर चुका है। 10 बज चुके हैं, टैंक कितना, सॉरी टैंक कितना खाली अभी? 120 में से मेरे प्यारे भाई 18 भर चुका है, 12 6 18, 102 यूनिट अभी खाली है। अब जैसे ही मेरे दोस्तों 10 बजे हैं,
ठीक है भैया, सुबह सुबह मॉर्निंग के 10 बजे हैं। 102 यूनिट टैंक अभी भरने के लिए बाकी है। अब तीनों पाइप खुल गए तो तीनों पाइप भरेंगे, 4 3 7 और 2 नए एफिशिएंसी के साथ। तो 102 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? 102/9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये जाएगा मेरे दोस्तों 3 से 34/3। 34/3 का मतलब 11 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। यानी कि मेरे दोस्तों 11 घंटे 20 मिनट और लगेगा। 1/3 घंटे को हम कह सकते हैं 20 मिनट। तो 11 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा टैंक को भरने में। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 10 बजे के बाद 11 घंटे 20 मिनट लगेगा। अगर 10 बजे के बाद 12 घंटे होते मेरे प्यारे भाई, तो रात के 10 बज जाते, ये बजेंगे रात के 9। तो 9:20 में टैंक पूरा भरेगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, ए है। ठीक है भैया, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। 9:20 पे भाई, 10 मॉर्निंग के 10 बजे में 11 घंटे 20 मिनट जोड़ेंगे तो रात के 9:20 हो जाएंगे। जिसे लगता है अब इस सवाल को सभी बच्चे कर पाएंगे, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो जब भी ऐसा सवाल है जो लास्ट मोमेंट पे मेरे प्यारे भाई, लास्ट मोमेंट पे जो पाइप खोला गया है वहां तक की कहानी देख लो। 9 से क्यों डिवाइड किए? विशाल का डाउट है भाई, क्योंकि तीनों पाइप 10 बजे तक तीनों पाइप खोल दिए। 7 बजे ए खोल दिया, 8 बजे बी खोल दिया, 10 बजे सी खोल दिया। इसका मतलब 10 बजे तीनों पाइप खोल चुके हैं। 10 बजे तक टैंक कितना भर चुका है? ए ने 12 भरा, बी ने 6, 18 भर चुका है। तो बचा कितना? 102। 102 यूनिट बचा है। तीनों पाइप अब खुल चुके, तो तीनों भरेंगे ना, 4 3 7 और 2 9 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा ये? ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 31। अब परेशान ना हो, इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन कंसेप्ट यही इस्तेमाल होगा। जैसे ये देखिएगा, पाइप ए और बी एक टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली, जबकि पाइप सी इसको अकेला भरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। आपके पास बच्चों दो पाइप है ए और बी, आपके पास दो पाइप है बच्चों ए और बी। वो एक टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ये 16 घंटे में भर सकता है ए, और मेरे दोस्तों बी भर सकता है 24 घंटे में। आपके पास दो पाइप है ए और बी, ए जो है वो 16 घंटे में भर सकता है और बी 24 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी अकेला मेरे प्यारे भाई भरे भराए टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। ऑल दी पाइप्स वर ओपन टुगेदर, सभी पाइपों को ओपन किया गया है मेरे दोस्तों 10:30 बजे सुबह सुबह। बट सी वॉज क्लोज्ड एट 2:30 PM, लेकिन सी मेरे प्यारे भाई 2:30 बजे बंद कर दिया जाता है। सारे पाइप हमने खोल दिए है ना, ए बी सी तीनों पाइप खोल दिए सुबह 10:30 बजे, और 2:30 बजे सी को बंद कर दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर। टैंक 8:30 बजे पूरा भर जाता है। टैंक कितने बजे पूरा भर जाता है? शाम को 8:30 बजे, सेम दिन पर। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या है भाई? तो सबसे पहले 16 और 24 का एलसीएम 48 यूनिट। टैंक की कैपेसिटी को हमने कितना मान लिया बच्चों? 48। सी के बारे में तो पता ही नहीं ना, उसका एलसीएम नहीं लेना। तो ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही लॉजिकली समझिएगा। हुआ क्या है कि हमें सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं 10:30 बजे, 10:30 बजे। सी को 2:30 बजे बंद कर देते हैं। तो 10:30 बजे से 2:30 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे। तो पाइप सी मेरे दोस्तों केवल 4 घंटे ओपन रहा है। पाइप सी केवल 4 घंटे ओपन रहा। उसी दिन 8:30 बजे टंकी भर जाती है, सेम उसी दिन 8:30 बजे। तो आप मुझे बताओ, हमने सी को तो बंद कर दिया, ए और बी को तो नहीं छेड़ा। ए और बी तो शुरू से आखिर तक ओपन है। टंकी भरनी शुरू करी सुबह 10:30 बजे और शाम को जाके 8:30 बजे भरी, यानी कि पूरी टंकी भरने में समय कितना लग गया? 10 घंटे। तो पूरी टंकी 10 घंटे में भरी है। आप बोलोगे जी सर ये पाइप ए और बी 10 घंटे में भरेंगे कितने मेरे प्यार में? पाइप ए और बी 10 घंटे में, 1 घंटे में पाइप ए और बी भरते हैं 5, 3 और 2 5। पाइप ए और बी 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं, 3 यूनिट भरेगा, 2 यूनिट भरेगा। तो पाइप ए और बी मिलकर 10 घंटे में कितना भरेंगे? 50 यूनिट। तो पाइप ए और बी मिलकर 10 घंटे में 50 यूनिट भर लेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन मेरे दोस्तों टैंक की कैपेसिटी तो केवल 48 है। टैंक की कैपेसिटी 48 है, ए और बी ने भर लिया 50 यूनिट, 2 यूनिट फालतू भर दिया। ए और बी ने 2 यूनिट एक्स्ट्रा भर दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो 2 यूनिट एक्स्ट्रा भरा गया है,
ये क्या होगा, इसको पाइप सी खाली कर रहा होगा। यानी कि पाइप सी ने 4 घंटे में 2 यूनिट टैंक खाली किया होगा। पाइप सी 4 घंटे में 2 यूनिट टैंक खाली करता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी को बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही आ गई। ठीक है भाई, पाइप ए देखो पूरी टंकी भरी है 10 घंटे में, 10:30 बजे भरना शुरू हुई, शाम को 8:30 बजे भरी 10 घंटे में। तो पाइप ए और बी ने 10 घंटे में भरा कितना होगा, 1 घंटे में 5, 10 घंटे 50, जबकि टैंक की कैपेसिटी 48 है। तो 2 यूनिट एक्स्ट्रा जो भर गया इसको कौन करेगा, पाइप सी मेरे प्यारे भाई खाली कर रहा होगा। तो पाइप सी तो 4 घंटे ही चालू कर रहा ना, 10:30 से 2:30 तक। तो 4 घंटे में इस कमबख्त पाइप सी ने 4 घंटे में पाइप सी ने 2 यूनिट टैंक खाली किया है। तो आपसे पूछा पूरे टैंक को खाली करने में पाइप सी कितना समय लेगा। पूरे टैंक की कैपेसिटी है 48। अगर 2 यूनिट टैंक को खाली करने में पाइप से 48 घंटे ले रहा है, अभी 4 घंटे ले रहा है, तो 48 को खाली करने में कितना समय लेगा, दोनों तो 24 से मल्टीप्लाई करो, 96 घंटे। और ये सवाल का आंसर है। 48 यूनिट टैंक को खाली करने में पाइप से कितना समय लेगा, 96 आवर्स लेगा। बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट बनता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त। भाई ए और बी से पूरा काम करवा लो, जो बाकी का काम जो है खराब किया होगा वो किसने किया होगा, सी ने। मुझे लगता है आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आई है, 2 पैसे का इसमें डाउट नहीं है। सवाल नंबर हम लेंगे बच्चों यहां पर 32। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल फिर से आपके सामने आएगा। जी बच्चों, इस सवाल का जवाब आप हमें करके बताइएगा, सभी लोग करो। प्रीवियस सर में आपको इस टाइप के बहुत सवाल मिलेंगे।
बताइए, ए ऑप्शन बता रहे हैं। कैसे किया आप लोगों ने बच्चों? देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। एन एम्प्टी सिस्टर्न हैज 3 पाइप ए बी एंड सी। ए एंड बी कैन फिल इट इन 24 आवर्स एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली, एंड सी कैन एम्प्टी इट इन 8 आवर 20 मिनट। देखो एक खाली टंकी है, सवाल में साफ साफ बोल दे खाली टंकी में 3 पाइप लगे हैं ए बी और सी। ये टंकी शुरुआत से खाली है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे पाइप ए भर सकता है 24 घंटे में, बी भर सकता है 30 घंटे में, और तीसरा पाइप खाली कर सकता है 8 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर बच्चों, है ना। तो 8 या 24 25/3 घंटे में पाइप सी अकेले इस टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है जी। यदि इन पाइपों को खोला जाता है दोपहर 1 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 1 बजे खोला पहले पाइप को, दूसरे पाइप को 4 बजे, तीसरे को 6 बजे, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? भाई शुरू से टंकी खाली ही है, बोला दोबारा टंकी मेरे दोस्तों कब खाली होगी? तो पहले एलसीएम 24 और 30 का तो 120 आएगा, लेकिन 25 पे 5 भी आता है तो 600 आ जाएगा। तो बच्चों हमने टैंक की कैपेसिटी को 600 मान लिया। आप बोलोगे हाँ सर। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 25। बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 20। और सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे प्यारे भाई? आप इस बात को प्यार से समझिएगा। 600 को भाग करेंगे 25/3 से तो कितना जाएगा मेरे दोस्तों? 36 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक भाई। 600/25 सॉरी 72, सॉरी 72 आएगा। 600 को 25 से भाग करेंगे 24 आएगा, 24 तिया 72, 72। तो पाइप सी की जो एफिशिएंसी है बच्चों वो 72 आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब सुनो, हमने इन पाइपों को खोला 1 बजे, 4 बजे और 6 बजे, यानी कि 4 बजे 6 बजे तक हम देखें सबसे आखिरी पाइप 6 बजे खोला गया है। ये जो पाइप सी है, पाइप ए को 1 बजे खोला, बी को 4 बजे, सी को 6 बजे, यानी कि शाम 6 बजे तक मेरे प्यारे भाई सारे ही पाइप भरे जा चुके हैं, तीनों के तीनों। तो सब हम 6 बजे तक की कहानी देखेंगे कि 6 बजे तक क्या हो लिया। अगर हम देखेंगे तो पाइप ए 1 बजे से लेके 6 बजे तक पाइप ए 5 घंटे में कितना भरेगा? पाइप ए 1 घंटे में 25 यूनिट भरता है, तो पाइप ए 5 घंटे में कितना भरेगा? 25 पंजे 125। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पाइप बी 4 बजे खोला गया शाम के 6 बजे तक, यानी कि 2 घंटे में। पाइप बी 2 घंटे में कितना भरेगा? पाइप बी 1 घंटे में 20 यूनिट भरता है, तो पाइप बी 2 घंटे में भरेगा 40, यानी कि ए और बी ने शाम 6 बजे तक कितना भर दिया? 165। तो पाइप ए और बी दोनों ने मिलकर शाम 6 बजे तक 165 यूनिट टैंक भर दिया। सिमम कह रहे हैं ये बट्टे का एलसीएम कैसे लिया? केवल अंश का एलसीएम लेना होता है सिमम, है ना। तो पाइप ए और बी ने शाम 6 बजे तक 165 यूनिट टैंक भर दिया। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अब जैसे ही शाम के 6 बजे हैं, तीनों पाइप खोल दिए। जब तीनों पाइप खुल गए हैं ए बी और सी, तो तीनों लोग भरेंगे कितनी एफिशिएंसी के साथ? भाई ए की एफिशिएंसी 25 है, बी की एफिशिएंसी 20 है, सी की एफिशिएंसी -72 है। तो 25 + 20 और -72 कितना आएगा? -27। तो ये तो ओवरऑल एफिशिएंसी नेगेटिव आ रही है। ओवरऑल एफिशिएंसी नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी टैंक मेरे दोस्तों अब भरा नहीं जाएगा, केवल खाली होगा, कि नेगेटिव एफिशिएंसी ज्यादा है, खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। तो अब टैंक भरा नहीं जाएगा, केवल खाली होगा। शाम के 6 बज चुके हैं, अब तक 165 यूनिट टैंक भरा जा चुका है। तो जितना टैंक भरा जा चुका है केवल उतना ही तो टैंक खाली होगा। टैंक 165 यूनिट भरा जा चुका है। अब तीनों पाइप अगर ओपन है तो 27 एफिशिएंसी के साथ खाली करेंगे। तो इस 165 यूनिट टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? 165/27 घंटे का समय लगेगा शाम 6 बजे के बाद। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बात बहुत अच्छी समझाई आपने। ये किससे चला जाएगा? 3 से है। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 नाम 27, 55/9, तो 9 छिक्का 54, 6:1/9 घंटे का मेरे दोस्तों समय लगेगा। 6:1/9 आवर्स। आप बोलोगे जी सर टैंक को भरने में, आप बोलो सॉरी पूरी दोबारा से खाली होने में। तो 6 बजे के बाद अगर आप 6 घंटा और ऐड करोगे तो 12 बज जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं।
आप बोलोगे आंसर। अब ये जो 1/9 घंटा है, ये जो 1/9 घंटा है, इसको अगर 1/10 भी मान लिया जाए, 1/10 घंटे का मतलब होता है लगभग 6 मिनट। तो 1/9 घंटा जो होगा लगभग 6 मिनट होगा। तो 12 बजकर लगभग 6-7 मिनट रहे होंगे, जो ए की ऑप्शन है ए, 40 मिनट नहीं पहुंचे होंगे। तो अप्रोक्स में सवाल का आंसर ए आ जाएगा। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। विशाल कह रहे हैं 600 में से 165 सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? बेटा सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, सवाल के डाटा पे ध्यान दो। शाम 6 बजे तक विशाल कितना, शुरुआत में जो टैंक था वो खाली था, शुरुआत में जो टैंक था एम्प्टी था मेरे दोस्त। अब पाइप ए और बी भरते हैं, शाम 6 बजे तक 165 भरेगा। अब शाम के जैसी 6 बजे ड्रेन पाइप पाइप सी भी ओपन कर दिया। तीनों पाइप की जो एफिशिएंसी यहां पर निगेटिव है, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी निगेटिव है। अगर एफिशिएंसी टोटल निगेटिव हो रही है तो टैंक भरा थोड़ ना जाएगा, टैंक तो खाली होगा अब। और खाली कितना होगा टैंक? हवा को थोड़ा खाली किया जाता, पानी को खाली किया जाता। जितना टैंक अब तक भर चुका है वही ना खाली होगा। टैंक अब तक कितना भर चुका है? 165 भरा है, तो वही टैंक खाली होगा मेरे प्यारे भाई। और शाम 6 बजे तक तीनों पाइप ओपन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई। तो ये कितना खाली करेंगे 6 बजे के बाद? 27 एफिशिएंसी के साथ खाली करेंगे। तो 165 यूनिट को खाली करने में 27 घंटे लगेगा। ये लॉजिक है। सवाल को डीप में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक ही सवाल करवा रहा हूं, मुझे लगता है आप जीवन में कभी अब गलती नहीं करोगे। बहुत प्यार से मैंने समझा, ये वाला बता दो चलो। यस यस यस। चले बच्चों, एक सवाल आपके सामने मैंने और डाला है सेम इसी टाइप को, कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो क्वेश्चन है प्यारे भाई, इसका सोर्स है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है ये डिट्टो सवाल। जरा जल्दी से सवाल का आप आंसर मुझे करके बताओ। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में आया 2022 में। सेम यही क्वेश्चन है, डाटा चेंज। आपको 3 सेकंड का समय दे रहा हूं करने के लिए। ठीक है शुभम। अमित कह रहे हैं सर पीछे वाले में तो सबटेट के, बेटा पीछे का डाटा और है, यहां का डाटा और है। अगर ओवरऑल एफिशिएंसी पॉजिटिव है तो टैंक भरा जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी नेगेटिव है तो खाली होगा। आप सवाल का अंदर क्यों नहीं घुसते? क्या है, रटना थोड़ना होता है कि घटा दो और जोड़ दो। क्यों घटा रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, उसके पीछे का कारण नहीं समझोगे, वो कैसे पता चलेगा? जब सवाल को ढंग से पढ़ोगे, सवाल के डाटा पे ध्यान दोगे कि काम पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है। रट्टू तोते बने हुए हैं, घूसा मार दूंगा। रट्टू तोते पढ़ने तो पढ़ लो जाके यूट्यूब से। करो 33 नंबर सवाल जल्दी। सेम क्वेश्चन।
जी, यस, ये बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। हर एक बच्चे का एक ही दिशा में सबका सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। डी ऑप्शन, सब बच्चों ने सही आंसर दिया। इसका मतलब मैंने इस कंसेप्ट का सवाल जो है आपको अच्छी तरीके से समझा पाया। वेरी गुड बच्चों। लेटेस्ट सवाल था 33वां, आप लोगों ने कर लिया। हम देखेंगे 34वां सवाल। अब मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को जरा आप ढंग से समझिएगा, बहुत प्यार से। ये भी मेरे दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज इसको बड़ा कर दे रहे हैं ना। अब ये जो है मेरे प्यारे भाई, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी लैंग्वेज है। इतनी अच्छी लैंग्वेज कभी पहले नहीं आई मेरे दोस्तों। ये भी प्रीवियसर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, दो पाइप ए और बी जो है वो एक टैंक में अटैच हैं, वाटर टैंक में, खाली वाटर टैंक में दो पाइप ए और बी अटैच है। पाइप ए भरता है मेरे दोस्तों, जबकि पाइप बी खाली करता है। आप बोलोगे हाँ सर, तो भैया पाइप ए की एफिशिएंसी ए है, बी एक खाली करने वाला पाइप है, इसकी एफिशिएंसी -बी है। इसी तरीके से चलेगा। यदि पाइप ए को ओपन किया जाए 2 बजे और पाइप बी को ओपन किया जाए 3 बजे, तो टैंक 10 बजे भरता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, यदि पाइप ए को ओपन किया जाता है 2 बजे और पाइप बी को ओपन किया जाता है बच्चों 4 बजे, तो टैंक शाम को 6 बजे भरता है, ठीक है। यदि पाइप बी ओपन नहीं है ना, पाइप बी इज नॉट ओपन एट ऑल, तो आपसे पूछा है टैंक को भरने में कितना समय लेगा, मिनट्स में टेकन टू फिल द टैंक, ठीक है भाई। तो यदि पाइप बी ओपन नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यार से समझिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। पाइप ए भरने वाला पाइप है और पाइप बी खाली करने वाला पाइप है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। तो मैंने मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी खाली करने वाला पाइप है, इसकी एफिशिएंसी -बी है। सुनो, पाइप ए को अगर 2 बजे खोलते हैं, बी को दोपहर में 3 बजे खोलते हैं, तो टैंक देर रात भरता है 10 बजे। तो आप मुझे बताओ, पाइप ए 2 बजे से 10 बजे तक खोला गया, कितने घंटे? 8 घंटे। आप बोलोगे सर, तो पाइप ए 8 घंटे में कितना भरेगा मेरे दोस्तों? ये भरेगा 8 ए। आप बोलोगे हाँ जी सर। पाइप बी को दोपहर 3 बजे खोला, 3 बजे से 10 बजे तक कितना होता है? 7 घंटे। तो पाइप बी 7 घंटे में कितना खाली करेगा? माइनस का 7 बी। पाइप बी 7 घंटे में कितना खाली करेगा? माइनस का 7 बी। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई भाई। पाइप ए ने इतना भरा, बी ने इतना खाली कर दिया, टोटल जो फिल हुआ वो टैंक की जो कैपेसिटी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। नाउ दो अलग अलग केस दे रखे। सेकंड केस देखो, इसके बजाय यदि पाइप ए को दोपहर में 2 बजे खोला जाए और बी को शाम को 4 बजे खोला जाए, तो टंकी भरती है 6 बजे। अगर पाइप ए को दोपहर को 2 बजे खोलोगे, तो 2 बजे से शाम के 6 बजे तक 4 घंटे में पाइप ए कितना भरेगा? 4 घंटे में पाइप ए भरेगा मेरे दोस्तों 4A। 2 बजे से शाम के 6 बजे तक कितना भरेगा? 4A। आप बोलोगे जी सर। लेकिन अगर पाइप बी को शाम को 4 बजे खोलोगे, पाइप बी को शाम को 4 बजे, तो 4 बजे से 6 बजे तक होता है 2 घंटे। पाइप बी 2 घंटे में खाली कितना करेगा बेटा? पाइप बी 2 घंटे में खाली करेगा 2B। पाइप बी 2 घंटे में कितना खाली करेगा? 2B यूनिट खाली करेगा। तो दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए भाई। ये भी टैंक की कैपेसिटी है, ये भी टैंक की कैपेसिटी है, दोनों को बराबर कर देंगे, तो यहां से ए और बी की बच्चों एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं। 8 में से 4 घटाएंगे 4A, उधर जाएगा 7B - 2B यानी कि 5B। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों A/B यानी कि 5/4। पाइप ए और पाइप बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया स्टूडेंट, वो 5/4 आ गया। इस सवाल में केवल एफिशिएंसी निकालना ही आपके जीवन का टास्क था। दो अलग अलग केस दे रखे थे, दोनों केसेस से इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों ही केसेस में सेम ही टैंक भरा गया है, तो यहां से एफिशिएंसी आ गई। पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 4 है। ये वैल्यू आप कहीं भी रख लो, चाहे आप यहां रख लो, चाहे आप यहां रख लो, टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। मैं यहां रख लेता हूं, यहां पे ए की जगह 5, तो 8 पंजे 40, बी की जगह 4, 4 सत्ते 28, तो 40 - 28 आ गया 12 यूनिट। तो टैंक की जो कैपेसिटी है 12 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला पाइप बी बिल्कुल नहीं खोलते हैं, केवल पाइप ए खोलते हैं, तो पाइप ए मेरे दोस्तों भरेगा कितना?
पाइप ए भरेगा 5 एफिशिएंसी के साथ, बी तो बंद है, तो 12 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा बच्चों? 12/5 घंटे लगेगा, क्योंकि सब कुछ यहां पे घंटे में चल रहा है। लेकिन आपसे जो पूछा वो मिनट में पूछा है। 12/5 होता है 2.4 घंटे। घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यानी कि आ जाएगा 144। तो टैंक को भरने में 144 मिनट लगेगा, और ये सवाल का करेक्ट आंसर है बच्चों। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। ये 12/5 घंटे में आया है। आंसर जो पूछा है मेरे दोस्तों मिनटों में पूछा है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 को, तो 144 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर। यू हैव टू केसेस, दोनों ही केसेस से हम टैंक की कैपेसिटी को बराबर कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। ये सवाल एक ही बार एक एग्जाम में आया है, ये एसएससी के हर एक एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अच्छी लैंग्वेज है कि नहीं? मजा आया आपको प्रैक्टिस करके? तो इस तरह के रेलेवेंट सवाल है ना, जो अभी थोड़े थोड़े आना शुरू हुए, वो अचानक से बहुत सारे एग्जामों में दिखाई देते हैं। कोई बात नहीं रवि, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए रवि भाई, ठीक है ना। इजी एंड गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा 35। देखिए 2 सवाल मैं आपको, 2 नहीं 3 सवाल मैं आपको कराऊंगा, 35वां 36वां 37वां, तीनों क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन तीनों क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनेगा जी, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, बताओ। जी प्यारे बच्चों, इस सवाल को ढंग से आप सुनेगा, मैं आपको समझाता हूं। ए लीक इन द बॉटम ऑफ ए टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 9 आवर्स। एक टैंक के बॉटम में, उसके नीचे पेंदे में एक जो है क्या है, लीक है, जो 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है ना। टैंक में मेरे दोस्तों एक लीक लगा हुआ है, जो 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। 9 घंटे में, आप बोलोगे हाँ जी सर। एक इनलेट पाइप भी टैंक में है, जो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरता है। एक इनलेट पाइप भी लगा हुआ है, जो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरता है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये जो लाइन आपके सामने दी हुई है, ये है क्या? आप मुझे जवाब देंगे। ये इनलेट पाइप की, एक इनलेट पाइप होता है भरने वाला पाइप, आउटलेट पाइप होता है खाली करने वाले पाइप। ये जो सवाल में दिया, ये इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है एक हिसाब से, कि इनलेट पाइप 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, उसकी एफिशिएंसी को बताता है। जब टंकी भर जाती है तो इनलेट खोला जाता है, रिसाव के कारण टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टैंक की क्षमता क्या है मेरे दोस्तों? टैंक की कैपेसिटी क्या है? आपको इस सवाल में टैंक की कैपेसिटी निकालने लीटर में, ये सवाल है। अब इस बात को सुनेगा भाई, मैंने ये मान लिया कि इनलेट पाइप की जो इनलेट पाइप जो है वो ए है, और आउटलेट पाइप जो है मेरे दोस्तों बी है, रिसाव पाइप जो है पी है। ठीक है, हमने मान लिया। तो सवाल में बोला गया है इनलेट पाइप जो है वो ए है, इनलेट पाइप को मैंने ए नाम दे दिया, और जो आउटलेट पाइप है मैंने इसको बी नाम दे दिया। सवाल बोला गया कि आउटलेट पाइप जो 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। तो ये जो हमारा आउटलेट पाइप है मेरे प्यारे भाई, ये 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है 9 आवर्स में। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा बोला गया है। जब टंकी भर जाती है मेरे दोस्तों, व्हेन द टैंक इज फुल, जब टंकी भर जाती है तो इनलेट पाइप को ओपन करते हैं मेरे प्यारे भाई, और टंकी 12 घंटे में खाली हो जाते लीकेज के कारण। यानी कि इनलेट पाइप भी ओपन है, इनलेट पाइप भी ओपन है, आउटलेट पाइप भी ओपन है। अगर दोनों को ही ओपन किया जाए, इनलेट प्लस आउटलेट, खाली करने वाले को भरने वाले को, दोनों पाइप को ओपन किया जाए तो टंकी 12 घंटे में खाली होती है। टंकी खाली होती है, इसका मतलब ओवरऑल वर्क नेगेटिव होता है। ए और बी नेगेटिव वर्क के ऊपर मैं ऐसे डॉट लगाता हूं मेरे प्यारे भाई। ए और बी दोनों मिलकर पूरी टंकी कितने समय में खाली करते हैं? 12 घंटे में खाली करते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां से एक ही एफिशिएंसी नहीं निकल सकती इनलेट पाइप की। मुझे इनलेट पाइप की एफिशिएंसी दी है, मैं यहां से भी एफिशिएंसी निकालूंगा। 12 और 9 का एलसीएम होता है बच्चों 36 यूनिट। हमने टैंक की कैपेसिटी को 36 यूनिट मान लिया, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? -3, -3,
ओके, दोनों पाइप मिलकर तो खाली कर रहे हैं। बी की एफिशिएंसी आएगी -4। आप बोलोगे हाँ जी सर -4। ये एफिशिएंसी जो आई है वो पर आवर आई है ना, ये एफिशिएंसी है पर आवर, -3 यूनिट पर आवर, -4 यूनिट पर आवर। अब बताओ अगर बी की एफिशिएंसी -4 है, ए प्लस बी की -3 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं होगी? ए की एफिशिएंसी 1 होगी, बी की -4 है, 1 -4 करोगे तो ही तो -3 आएगा, तो ए की एफिशिएंसी 1 आएगी। यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में 1 यूनिट टैंक भरता है। ए जो है 1 घंटे में कितना भरता है, 1 यूनिट। ए मतलब इनलेट पाइप। इनलेट पाइप यहां पे जो एफिशिएंसी दे रखी है वो पर मिनट दे रखी है। इनलेट पाइप 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, 1 मिनट में। तो इनलेट पाइप 60 मिनट में कितना भरेगा मेरे दोस्तों, 60 मिनट में 300 लीटर। 60 मिनट में कितना भरेगा इनलेट पाइप, 300 लीटर। तो इनलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है वो 300 लीटर पर आवर भरने की है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू वो 300 लीटर है। इनलेट पाइप 1 घंटे में कितना भरता है, 300 लीटर भरता है। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 1 है, इनलेट पाइप भरता कितना 1 घंटे में, 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे भाई यहां से 300 आ गई। बात समझ में आई? तो सवाल में जिस पाइप की आपकी एफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है ना, आप उसी पे ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पे बी की एफिशिएंसी -4 है, प्लस बी की -3 है, की एफिशिएंसी 1 आ गई। लेकिन ये एफिशिएंसी पर आवर दी है, वो कि टाइम घंटे में। साल में एफिशिएंसी दे कि पाइप ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, तो पाइप ए 1 घंटे में कितना भरेगा भाई, 300 लीटर। तो पाइप ए 1 घंटे में 300 लीटर भरता है। पाइप ए की एफिशिएंसी 1 है, 1 की वैल्यू 300 लीटर है। टैंक की कैपेसिटी पूछा 36 यूनिट, तो 36 यूनिट की वैल्यू भी 36 को मेरे प्यार भी 300 गुना 36 तिया 108, 10,800 लीटर। तो 10,800 लीटर मेरे दोस्तों टैंक की कैपेसिटी है। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बढ़िया सवाल था। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन इस टाइप के मैंने शीट में डाले हैं, उन तीनों को तो करवाऊंगा भी। करो जरा सवाल नंबर 36, मुझे इस सवाल का आंसर आप लोग करके बताइएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होगा फटाफट। विशाल करे मॉक में था, हुआ नहीं था मुझसे। विशाल अब मॉक टेस्ट में ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे आप विशाल भाई, अब कर लोगे? हाँ एक बार और समझाऊंगा दीप्ति, लेकिन ये सेम सवाल नहीं समझाऊंगा, इसी टाइप का एक और समझाऊंगा। ये देखो 2 पाइप हैं अलग अलग, वो एक टैंक को 55 और 66 मिनट में भर सकते हैं। और एक आउटलेट पाइप है, वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप कौन सा, खाली करने वाला पाइप, जो 1320 गैलन पर मिनट के हिसाब से खाली करता है। यानी कि 1 मिनट में कितना खाली करता है, 1320 गैलन की स्पीड से पानी निकालता है। निकास पाइप इसमें लगा हुआ है, ये एफिशिएंसी दे रखे निकास। तीनों पाइप जब खुले हैं तो टैंक 2 घंटे भरता है, तीनों पाइप। टैंक की कैपेसिटी क्या है, टैंक की कैपेसिटी देखिए, 2 पाइप अलग अलग है, मैं उनको नाम देता हूं ए और बी। 2 पाइप अलग अलग है बच्चों, मैंने उनको नाम दे दिया ए और बी। ए जो है एक टैंक को भरता है 55 मिनट में, बी सेम उसी टैंक को भरता है 66 मिनट पे। बी कितने समय भरता है उस टैंक को, 66 मिनट भरता है ना। एक ड्रेन पाइप इसमें लगा हुआ है, खाली करने वाला पाइप, जो 1320 गैलन पर मिनट के हिसाब से उस खाली करता है, 1320 गैलन पर मिनट के हिसाब से। जब तीनों पाइप खुले हैं तो टंकी 2 घंटे भर जाती है। तीनों पाइप, भाई मैंने ड्रेन पाइप को नाम दे दिया सी, मैंने ड्रेन पाइप को सी नाम दे दिया। जब तीनों पाइप खुलते हैं ए बी और सी, तो पूरी टंकी 2 घंटे। अब ये सब कुछ तो मिनट में चल रहा, तो आप मिनट में लिखोगे ना, 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। 120 मिनट में भर जाता है। देखो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टंकी सारे पाइप खोलने पर टंकी भर रही है कि खाली हो रही है। पिछले वाले सवाल में दोनों पाइप खोलने पर टंकी खाली होती, इसलिए निगेटिव काम हुआ था। देखो यहां तीनों पाइप खोलने पर टंकी भर रही है, इसलिए यहां पॉजिटिव काम होगा। जब निगेटिव काम होता है तो मैं ऊपर डॉट लगा देता हूं। ये फर्क आप करना सीखिए। तो जब तीनों पाइप खोलते हैं तो टंकी 2 घंटा 120 मिनट में भर जाती है। टैंक की कैपेसिटी क्या है, जवाब दो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां से लेना है एलसीएम 55 और 66 120 का। देखिए एलसीएम जब आपको यहां, तो ये हमारे जाने पहचाने नंबर ज्यादा नहीं है,
है भाई। अब जैसे होता 16 24 का तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं एलसीएम 48। अगर आपको एलसीएम लेना हो ऐसे नंबर्स का तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही एलसीएम मान लो। मैंने 120 को एलसीएम मान लिया। एलसीएम बेसिकली क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो द्विघीय संख्याओं से पूरा पूरा कटे। 120 100। अब मैं 66 के पास आऊंगा। 66 का मतलब होता है 6 गुणा 11। 6 तो ऑलरेडी 120 में आता है, 11 नहीं आता, तो ये मल्टीप्लाई बाई 11 ये और आएगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? 55 55 होता है, 11 पंजे 55, तो 11 भी आता है मेरे दोस्तों। 120 में 5 भी आता है, तो यही आ जाएगा एलसीएम 120 गुणा 11। तो एलसीएम आ जाएगा मेरे दोस्तों 120 इंटू 11 यूनिट। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया गोरी कैपेसिटी आई है टैंक की, कोई तकलीफ? तो प्यारे बच्चों बताओ पाइप ए की एफिशिएंसी क्या है? 55 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 11 पंजे 55, 5 से 120 24 बार। बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 66 से भाग देंगे तो 11 चिंग 66, 6 से 120 20 बार। आप बोलोगे जी सर तीनों 120 मिनट में भरते हैं तो तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 11। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल में निकास पाइप की एफिशिएंसी दे रखी है, ड्रेन पाइप की, तो आप ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी निकालने पर ध्यान दो। आप बताओ ए की एफिशिएंसी 24 है, बी की 20 है, तीनों पाइप की मिलाकर 11 है, तो ए और बी की है कितनी? ए और बी की एफिशिएंसी है 24 प्लस 22 44। पाइप ए और बी की जो एफिशिएंसी 24 प्लस 22 44 है, तीनों की मिलाकर 11 है, तो पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी है? माइनस का 33। 44 माइनस 33 तो 11 ही होएगा ना। आप बोलोगे हाँ सर 44 माइनस 33 11। आप बोलोगे जी सर। तो पाइप सी एक ड्रेन पाइप है जिसकी एफिशिएंसी है 33 यूनिट पर मिनट खाली करने की। टाइम किसमें दिया है? मिनट में दिया है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 44 है, तीनों की 11 है, तो सी की कितनी होगी? माइनस 33। 44 माइनस 33 11। आप बोलोगे हाँ सर। तो पाइप सी की एफिशिएंसी आएगी 33 यूनिट पर मिनट खाली करने की, जबकि पाइप सी की एफिशिएंसी है कितनी? 1320 गैलन पर मिनट। पाइप सी जो है वो पर मिनट 1320 गैलन खाली करता है। कितने गुना? 33 चौका 40 गुना, 40 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ सर 40 गुना। तो आपसे पूछा है टैंक की मेरे प्यारे भाई क्षमता क्या है, टैंक की कैपेसिटी क्या है? तो मेरे प्यारे भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये टैंक की कैपेसिटी, आपको इसका मान निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो भी 40 गुना होगा इसका, 40 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। 33 चौका 132 होता है, तो 12 चौका 48, 48 गुणा 11 आएगा मेरे प्यारे भाई, जो कि कितना आएगा? गैलन में आंसर आएगा, एंड में 8 जरूर आएगा, 528। 52800 गैलन। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। गैलन लिक्विड को नापने का एक मापदंड है, जैसे लीटर होता है ना वैसे ही गैलन भी होता है। ठीक है, अमेरिका में इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, इंडिया में नहीं करते। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को बातें अच्छे से समझ में आई है, गोरा सवाल था। एक और क्वेश्चन कर पाओगे ऐसा सवाल अब? सर 33 कैसे? भाई पाइप ए की एफिशिएंसी 24 है, बी की 20 है, तो ए प्लस बी की कितनी होगी? गार्गी 24 प्लस 20 44 होगी। ए प्लस बी की 44। तीनों पाइप की एफिशिएंसी 11 है। 11 कैसे आएगा? 44 में माइनस 33 ऐड करोगे तभी। सी ड्रेन पाइप है ना, 44 माइनस 33 करोगे तभी तो 11 आएगा। तो पाइप सी की एफिशिएंसी 33 है, यानी कि सी 1 मिनट में 33 यूनिट खाली करता है, जबकि पाइप सी खाली कितना करता है? 1320 गैलन खाली करता है 1 मिनट में। तो 33 की वैल्यू 1320 है, कितने गुना? 33 चौका 132, 40 गुना, 40 टाइम्स। समझ में आया प्यारे बेटा? चलिए एक और करेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर। 37वां। इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, करो। जल्दी से आप लोग मुझे इस सवाल का जवाब करके बताइएगा फटाफट।
7 का मल्टीपल, अरे वेरी गुड, 7 का मल्टीपल समझ पा रहे हैं बालक। देखो, दो पंप अकेले काम करते हुए 16 और 20 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। मैं इनको नाम देता हूं दोनों टैंकों को, पंपों को, ए और बी। ए भर सकता है 16 घंटे में, बी भर सकता है 20 घंटे में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। गौरव ने दोनों पंप को 10 घंटे 12 मिनट के लिए खोला और पाया कि टैंक में ओवरफ्लो होने के कारण 413 लीटर पानी स्पॉइल हो गया, जमीन पर गिर गया। टैंक की कुल कैपेसिटी क्या? बहुत बेहतरीन सवाल है। 16 और 20 का एलसीएम हो गया 80 बच्चों। तो बच्चों हमने टैंक की कैपेसिटी को 80 यूनिट मान लिया। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 5। बी की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 4। क्लियर? अब सुनो, गौरव ने दोनों पाइपों को ओपन किया 10 घंटा 12 मिनट। 12 मिनट का मतलब होता है 12/60 आवर, यानी कि 1/5, यानी कि 10 घंटा 12 मिनट का मतलब होता है 12/60, यानी कि 1/5 घंटे के लिए ओपन किया गौरव ने। तो ये आ जाएगा 51/5 घंटे के लिए। गौरव ने दोनों पाइपों को 51/5 घंटे के लिए खोला। अच्छा, 51/5 घंटे में दोनों पाइप भरेंगे कितना? पाइप ए और बी की एफिशिएंसी है 5 और 4 9, तो 51 घंटे में भर देंगे मेरे दोस्तों इतना। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 459/5, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 459/5 यूनिट। तो मेरे दोस्तों पाइप ए और बी जो है मेरे प्यारे भाई, हम ये कह सकते हैं कि 10 घंटे 12 मिनट में कितना भरेंगे? 459/5 यूनिट भरेंगे दोनों पाइप ए और बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जबकि मेरे दोस्तों टैंक की कैपेसिटी तो 80 यूनिट है, दोनों पाइपों ने भर दिया 80 यूनिट से ज्यादा। तो भाई जो ज्यादा पानी भर दिया वो तो जमीन पे बिखरने लगेगा ना, ओवरफ्लो होने लगेगा। तो कितना एक्स्ट्रा पानी भर दिया दोनों पाइप ने, जमीन पे कितना बारी पानी बिखर जाएगा? घटा दो। तो जब इसमें से घटाएंगे 5 आएगा। ठीक है बच्चों, 5 की 80 में गुणा 400, 459 में से 400 घटाएंगे 59, तो 59/5 यूनिट जो है मेरे प्यारे भाई दोनों टैंकों ने एक्स्ट्रा भर दिया। ये एक्स्ट्रा मेरे प्यारे भाई जमीन पे पानी गिरने लगेगा, ओवरफ्लो हो गया। 59/5 मंजीत 51 नहीं। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर। और जमीन पे पानी गिरा कितना है? 413 लीटर। तो 59 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पर 413 लीटर है। अब आप मुझे बताओ कितने गुना? अब 59 से मेरे दोस्तों कितनी बार जा रहा है? पूरा 7 बार कट रहा है। नीचे 5 से भी गुणा होगी तो 7 पंजे 35 गुने 35 टाइम्स है बच्चों। ये कितने गुना स्टूडेंट्स? 35 गुना। तो टैंक की कैपेसिटी आपसे पूछे 80 यूनिट, तो 80 यूनिट की वैल्यू भी बच्चों 35 गुना होगी। तो 80 का 35 गुना करेंगे कितना आता है मेरे दोस्तों? 2800। 2400 प्लस 400 तो 2800 लीटर। तो टैंक की जो कुल क्षमता है स्टूडेंट वो 2800 लीटर है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को अब कर पाओगे। तो मैंने देखो कैपेसिटी निकालने वाले 3 क्वेश्चन कराए और तीनों ही अलग लैंग्वेज में कराए, है ना, और सभी में अलग तरीके से आपको सोचना था। ऐसा नहीं कि मैं एक ही टाइप के 3 सवाल करवा दूं, उसका फायदा नहीं है। जब मुझे आपको कैपेसिटी निकालने वाला टाइप समझाना है तो इस टाइप में भी अलग अलग वैरायटी होती है, वो मैंने आपको तीनों डिस्कस करी। अब जीवन में आप गलत नहीं करोगे, इस पे थोड़ा सा चेंज करके अगर नया बना भी दिया तो आप उसको खुद से सोच पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, कल ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद भाई, बाय।